ओह हाय, स्पोर्ट्स खेलना किसको पसंद नहीं होता है। और कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, तो एक हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए स्पोर्ट्स का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। लेकिन आपको पता है उसमें एसोसिएटेड रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। रिस्क है तो रिस्क है। आई डू एग्री विद दैट टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये जो रिस्क होता है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन तक ही सीमित नहीं होता है। हालांकि स्पोर्ट्स पर्सन हम जानते हैं कि कई बार इंजर्ड होते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग है उसमें पंचेस तो पड़ने ही पड़ने हैं, ठीक है, या फिर ऑटो रेसिंग है, वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है ड्राइवर को इंजर्ड होने का। एंड अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स देखें उसमें भी बहुत रिस्क होता है, जैसे कि स्कीइंग है, बंजी जंपिंग एंड ऑल दैट में, या फिर फुटबॉल में नेक स्ट्रेन होने का बहुत डर होता है। लेकिन जो ये रिस्क होता है ये स्पेक्टेटर को भी होने का उतना ही डर रहता है। कैसे? अब कोई अगर कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है और स्पेक्टेटर है स्टेडियम में, या फिर आसपास कोई बैठा है स्टेडियम के, और बॉल आई, बैटिंग हुई और बॉल बहुत स्पीड से गई और किसी को इंजर कर गई, स्पेक्टेटर या फिर स्टेडियम में कोई आसपास बैठे हुए को। इन द सेम वे ऑटो रेसिंग का मैच चल रहा है, ऑटो रेसिंग हो रही है और कोई जो रेसिंग कार है वो कोलाइड हो गई, और कोलाइड होके उसका जो डेब्री अगर अंदर चला गया, किसी स्पेक्टेटर को लग गया। ये रियल लाइफ में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल नेस्कार का इंसिडेंस लेते हैं हम। नेस्कार के और भी कई बार इंसिडेंसेस हुए हैं। अब इस इंसिडेंस में देखें तो जो कार है, जो स्पोर्ट्स कार है, वो कोलाइड होती है और बुरी तरीके से उसका जो डेब्री है वो हवा में उड़ते हुए स्पेक्टेटर को अंदर जाता है और 30 स्पेक्टेटर के यानी कि 30 दर्शकों के हार्म होती है, इंजरी होती है। तो ऐसे केसेस जो जहां पे इंजरी सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को ही नहीं होती बल्कि स्पेक्टेटर को भी होती है, तो ऐसे केसेस में लॉ क्या कहता है? यूजुअली हम समझते हैं एक इंसान कहेगा कि वहां पे डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं क्योंकि स्पेक्टेटर की तो उसमें कहीं पे भी मिस्टेक नहीं थी, है ना। वो आईपीएल का मैच देखने गया, उसने टिकट के लिए पे किया है और अगर वहां पे बॉल लग रही है तो उसकी क्या गलती इसमें? इवन इन द स्पोर्ट्स कार वाले में अगर कोई रेसिंग देखने गया है और कार अगर कोलाइड होके किसी को चोट लगती है तो इसमें स्पेक्टेटर की क्या गलती? उसने तो पे भी किया हुआ है। लेकिन जो लॉ है, अगर हम यूजुअली देखेंगे कि कोर्ट में किस के अंतर्गत जाया जाएगा, ऑफ कोर्स टू क्लेम द कंपेंसेशन अंडर द नेग्लिजेंस, की यही कह के कि उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, नेग्लिजेंस है, इसलिए ऐसा ऐसा हमें क्लेम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसमें स्पेक्टेटर की गलती नहीं है? फिर भी इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर ऑर्गेनाइजर है उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बैटिंग हो रही है, बॉल तो कहीं पे भी जा सकती है, इजंट इट? अब कार स्पोर्ट्स कार रेसिंग हो रही है और कार कोलाइड होके अचानक से स्पेक्टेटर में चली जाती है, तो क्या इसमें गलती ऑर्गेनाइजर की है? अगर पूरी ड्यूटी ऑफ केयर उन्होंने अपनी रखी है, अचानक से इस तरीके के इंसिडेंसेस होते हैं। इसीलिए एक मैक्सिम है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया, यानी कि वॉलेंटरली यानी कि स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति एक रिस्क लेता है किसी भी भविष्य में होने वाली इंजरी का, यानी कि एक व्यक्ति को पता है कि एक इंजरी हो सकती है इस जगह पे और इंजरी के लिए वो सहमति देता है, रिस्क के लिए सहमति देता है जानते हुए, तो फिर वो बाद में कोर्ट में बार्ड हो जाता है, यानी कि वो कोर्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकता है। समझे आप बात को? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पेशेंट है, वो अपने आई को दिखाने के लिए चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी परफॉर्म की जाएगी, लेकिन सर्जरी में रिस्क भी है कि आई साइट उसकी लूज हो सकती है। लेकिन वो ये रिस्क को जानते हुए अगर वो सर्जरी करवाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्टर ने सही तरीके से सर्जरी की है और बाई चांस अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती है तो पेशेंट कोर्ट में जाने से बाहर हो जाता है, यानी कि नहीं जा सकता है। इन द सेम वे अगर आप मैच देखने जा रहे हैं तो आप एक प्रिंसिपल के अंडर आते हैं, यानी कि आप स्वेच्छा से ऐसे रिस्क के लिए सहमति दे रहे हैं कि हाँ, अगर आईपीएल का मैच देख रहे हो तो बॉल लग सकती है। इन द सेम वे स्पोर्ट्स कार की रेसिंग के लिए जा रहे हैं तो वहां पे कार कोलाइड होके अंदर लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक केस लॉ है हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब में कुछ इसी तरीके से हुआ था कि दो कार आपस में कोलाइड होती है और कोलाइड होने के बाद उनमें से एक कार हवा में उछल के सीधे स्पेक्टेटर के जाके लगती है और उसको बहुत बुरी तरीके से इंजरी होती है। लेकिन यहाँ पे ये प्रिंसिपल अप्लाइड होता है, डिफेंडेंट इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं और ये प्रिंसिपल सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि
प्लेंटिफ कोई भी इंजरी का क्लेम नहीं कर पाता है। आइए समझते हैं कि इस प्रिंसिपल के क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो कि कोर्ट में प्रूव करने पड़ेंगे अगर एक डिफेंडेंट को सक्सेसफुल प्ली लेनी है वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया की। सो द फर्स्ट एसेंशियल इज दैट कि प्लेंटिफ को नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उस कार्य में उसकी नॉलेज उसको ज्ञात होनी चाहिए। यानी कि अगर बॉक्सिंग का मैच है तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसे पता है कि उसे पंचेस लग सकते हैं, उससे पंचेस की वजह से उसे इंजरी हो सकती है। एंड नॉलेज टू द एक्सटेंट ऑफ द रिस्क, यानी कि एक बॉक्सिंग के मैच में अगर जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको इतना ही मालूम है कि पंचेस से ही इंजरी हो सकती है। अब कोई रॉड लेके तो उसको नहीं मारेगा ना, अगर कोई उसे रॉड लेके या फर्नीचर लेके मारता है तो वो नॉलेज के अंतर्गत नहीं आती है उस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। But on my way, I'm gonna be doing this. If you get hit, it's your own fault. नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति सामने वाले को नॉलेज दे दे कि अगर मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ और आपको इस वजह से हानि हो सकती है, तो क्या वहाँ पे ये प्ली ली जा सकती है वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मियर नॉलेज इज नॉट इनफ, सिर्फ ज्ञान होना इनफ नहीं है। प्लेंटिफ की कंसेंट भी वहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि प्लेंटिफ की सहमति भी होनी चाहिए उस रिस्क के लिए जिसका उसको ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान व्यक्ति रोड पे चलता है तो उसको पता है कि एक्सीडेंट होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन उसकी सहमति नहीं है एक्सीडेंट के लिए कि कोई भी गाड़ी आए गलत साइड से उसको आके मार जाए, तो उसकी कंसेंट नहीं है वहाँ पे, जबकि उसको ज्ञान है। दूसरी चीज, कंसेंट इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। एक्सप्रेस कंसेंट का मतलब ये है कि जैसे कि कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास और वहाँ पे डॉक्टर वेवर फॉर्म साइन करवाते हैं कोई भी सर्जरी होने से पहले, और वो उसको बताते हैं कि इस सर्जरी से ये रिस्क हो सकते हैं, तो वहाँ पे एक एक्सप्रेस्ड कंसेंट होती है पेशेंट की। कंसेंट इम्प्लाइड किस तरीके की होती है? जैसे कि कोई भी मैच को देखने जाता है स्पेक्टेटर की तरह, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वहाँ पे कंसेंट जो होती है वो इम्प्लाइड होती है। लेकिन कंसेंट का अभिप्राय यहाँ पे उतने ही रिस्क के लिए आता है जो उस स्पोर्ट्स के अंतर्गत एक रीजनेबल एंड प्रोबेबल वे में हो सकता है। जैसे कि फुटबॉल प्लेयर को पता है कि उसको इंजरी हो सकती है, जिस तरीके की नेक स्ट्रेन है या कंकशंस है, रिस्ट और हैंड इंजरी है गिरने की वजह से, लेकिन ऑब्वियसली दूसरा अगर प्लेयर उसको रॉड लेके मारने लगे तो इस तरीके की इंजरी की ना तो उसको नॉलेज होगी ना ही उसकी सहमति होगी। द सेम वे, जो स्पेक्टेटर है वो क्रिकेट मैच में अगर जा रहा है उसको पता है कि बॉल लगने की वजह से उसको इंजरी हो सकती है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजर की कोई भी नेग्लिजेंस है, जैसे कि अगर स्टेडियम की फेंसिंग या रेलिंग में कोई प्रॉब्लम है और वो टूट जाती है और स्पेक्टेटर गिर जाता है, तो इस तरीके की इंजरी में वहाँ पे स्पेक्टेटर की कोई भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे नॉलेज भी नहीं होगी स्पेक्टेटर को। कंसेंट किसी भी इलीगल काम के लिए नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति यानी कि ए दूसरे व्यक्ति यानी कि बी को चुनौती देता है उसको मारने की और कहता है कि तुम मुझे मार के दिखाओ, तो बी उसको ऊपर कोई ना कोई तरीके से प्रहार करता है, ए को चोट आती है, तो ए जाता है कोर्ट में और कहता है कि मुझे डैमेजेस चाहिए क्योंकि मुझे 18 स्टिचेज या 20 स्टिचेज आए हैं। तो बी जो है वो कहते हैं कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया की प्ली लेते हैं और कहते हैं कि इन्होंने ही मुझे उकसाया था और इन्हीं ने कहा था, तो इन्होंने स्वेच्छा रूप से उस रिस्क के लिए हाँ की है। तो इस मामले में वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया की प्ली सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि ये एक इलीगल काम है। स्मिथ वर्सेस बेकर केस लॉ में एक्चुअली क्या हुआ था, जो फैक्ट्स थे उस केस के, वहां पे ये जो एम्प्लॉई था यानी कि प्लेंटिफ था वो एक जगह पे काम करता था जहां पे क्रेन गुजरती थी वहां पे उसके ऊपर, सिर के ऊपर से, जो पत्थर को ले जाती थी। तो यानी कि प्लेंटिफ जो था उसको पता था कि एक रिस्क है, वो पत्थर कभी भी उसके सिर पे गिर सकता है। दूसरी चीज, उसने वहां पे एक कंप्लेंट की थी कि कुछ फॉल्ट थे वहां पे मशीनों में, तो उसकी ऑलरेडी कंप्लेंट डाल दी थी, यानी कि उसको रिस्क था, उसे पता था कि ये फॉल्ट है तो लग सकती है, लेकिन उसने कंप्लेंट भी डाली हुई थी। और एक दिन वो रॉक जाके उसके सिर पे गिरता है और उसको इंजरी हो जाती है, तो ये जाते हैं नेग्लिजेंस के अंडर कोर्ट में। तो डिफेंडेंट ने ये जो प्रिंसिपल है उसको लेके डिफेंड करते हैं कि ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया है क्योंकि इनको रिस्क पता था और इस तरीके से
ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं क्लेम करने में। लेकिन कोर्ट ने हेल्ड किया कि इन्हें रिस्क मालूम था, लेकिन उन्हें सहमति नहीं जताई थी उस रिस्क के लिए। वो बस काम कर रहे थे और सहमति नहीं थी वहां पे उस रिस्क के लिए, टू रन दैट रिस्क एक्चुअली। तो वहां पे ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया का प्रिंसिपल लागू नहीं हुआ और अनसक्सेसफुल हो गया। एंड द अनदर थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज दैट जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कोई भी लॉ की अगर हम बात करते हैं तो कंसेंट जहां पे भी होती है तो कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए। कोई भी फोर्स या फिर फ्रॉड करके नहीं गेन की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि आप जबरदस्ती इसको ऑपरेशन करवा लीजिए, जबरदस्ती कोई फोर्स नहीं कर सकता। कंसेंट हैज टू बी नेचुरल, फ्री। और कोई फ्रॉड नहीं कर सकता कि कोई आपको गलत तरीके से कहे कि नहीं इस तरीके से हो जाता है और आप उस चीज में आके आपने सहमति दे दी करके। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें कि एक्सेप्शन क्या है इस प्रिंसिपल का, तो इस प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है रेस्क्यू केसेस, यानी कि अगर कोई इंसान किसी को बचाने के लिए स्वेच्छा से एक रिस्क लेता है इंजरी का, तो वहां पे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि हाइंस वर्सेस हार्डवुड केस में कुछ इसी तरीके का हुआ था। 2 घोड़े थे जो डिफेंडेंट के सर्वेंट ने अनअटेंडेड छोड़ दिए थे, यानी कि वो वहां पे 2 घोड़ों को उन्होंने स्ट्रीट पे गली पे छोड़ दिया। ऐसे ही क्या हुआ, वहां पे आसपास बच्चे खेल रहे थे और कुछ शरारती बच्चों ने एक स्टोन यानी कि पत्थर घोड़े पे मार दिया, जिसकी वजह से घोड़े थोड़े डर गए और इधर उधर भागने लगे। अब वहां पे बच्चे भी थे, औरतें भी थी और बहुत रिस्क था लोगों को इंजरी होने का। तो वहां पे एक पुलिस कांस्टेबल थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको इंजरी हो जाती है। अब ये जाके इंजरी का क्लेम करते हैं कोर्ट में, तो डिफेंडेंट कहता है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है, क्योंकि स्वेच्छा से वो अपनी रिस्क लिए है उस चीज का बीच में आके। लेकिन कोर्ट ने हेल्ड किया क्योंकि वो दूसरों को बचाने के लिए रिस्क लिए थे, इसीलिए वो इंजर्ड हुए हैं, तो यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया का प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फाइनली टू सम अप, अगर एक व्यक्ति अपना वॉलंटरली यानी कि स्वेच्छा से कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसकी उसको नॉलेज है कि वहाँ पे रिस्क है इंजरी होने का यानी कि क्षति होने का, फिर भी वह अपनी सहमति देता है, चाहे वो एक्सप्रेस्ड हो या फिर इम्प्लाइड हो, तो वह बाद में कोई भी क्लेम करने से बार्ड हो जाता है, यानी कि वो बाद में कोर्ट में नहीं जा सकता और डैमेजेस का क्लेम नहीं कर सकता। स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें तो जो भी स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो बार्ड हो जाते हैं कोई भी डैमेजेस क्लेम करने के लिए कि अगर जो भी इंजरी होती है स्पोर्ट्स खेलते समय। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉक्सर है तो बॉक्सिंग के मैच में अगर उसे पंचेस लग रहे हैं और उसको इंजरी हो रही है तो वो उसके लिए बार्ड हो जाता है। इन द सेम वे जो स्पेक्टेटर है, अगर वो स्टेडियम जा रहा है तो जो भी इंजरी उसको हो सकती है वहाँ पे स्टेडियम में, उसके लिए वो बार्ड हो जाता है कोई भी डैमेजेस क्लेम करने के लिए। लेकिन वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट इज़ यहाँ पे जो भी इंजरी की बात हो रही है वो इन द ड्यू कोर्स ऑफ इवेंट की बात हो रही है। यानी कि अगर बॉक्सिंग मैच में बंदे को अगर बॉक्सिंग से इंजरी हो रही है तो ही उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम करने से बाहर है। लेकिन सामने वाले की सही बात, अगर जानबूझ के कोई इंटेंशनली अगर कोई रॉड लेके उसको मार रहा है तो वहाँ पे डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। द सेम वे स्पेक्टेटर के लिए जो इन द ड्यू कोर्स ऑफ इवेंट जो चीज़ हो सकती है उसी के लिए बार्ड है। यानी कि बॉल लगने की वजह से अगर क्रिकेट में बॉल लग रही है उसको तो वहाँ पे वो बार्ड है, लेकिन जानबूझ के अगर कोई उसको प्रहार करता है किसी चीज़ से तो वहाँ पे वो बार्ड नहीं है डैमेजेस क्लेम करने से। इवन जो रेसिंग कार का एग्जांपल हमने लिया था, अगर वहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो जाए कि वहाँ पे ड्यू केयर नहीं ली गई थी, वहाँ पे फेंसिंग प्रॉपर नहीं थी, जानबूझ के इस तरीके से नेग्लिजेंस थी वहाँ पे, तो वहाँ पे भी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं और वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया का प्रिंसिपल फेल हो सकता है, क्योंकि कंसेंट तभी इम्प्लाइड मानी जाती है जितना कि रिस्क की प्रोबेबिलिटी होती है फ्यूचर में होने की। I hope you like this video. Please keep watching and thank you so much for watching this video.